यह सोचकर देखिए कि आप एक ऐसे प्राणी को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसका हेलो कहने का तरीका है किसी की बट सूंघना। अजीब है ना? लेकिन यही तो हमारे प्यारे रोमिल दोस्त हैं। स्वागत है फर एंड फेदर्स में, वही जगह जहां जानवरों की अजीब हरकतें आखिरकार समझ में आती हैं और हम उन्हें मजेदार तरीके से आपके सामने पेश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुत्तों की 40 अतरंगी आदतों की, जो आपको हंसाएंगी, सिखाएंगी और आपके कुत्ते के साथ आपके रिश्ते को और गहरा बनाएंगी। यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आपको डॉग साइकोलॉजी के बारे में उतना पता होगा जितना आपके कुत्ते को आपके जूता कलेक्शन के बारे में है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम कुत्तों की दुनिया के कुछ सबसे मजेदार और रहस्यमयी कोनों में झांकने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुत्ता समाज की एक महान पहेली से। जब आपका कुत्ता पॉटी करने के बाद पीछे पैर मारता है, आपको लगता है कि वो सबूत छुपा रहा है, जैसे कोई छोटा सा फर वाला अपराधी। लेकिन नहीं, वो असल में अपने पंजों से फेरोमोन फैलाकर टेरिटरी मार्क करता है। उसके पंजों में खास ग्रंथियां होती हैं जो एक अनोखी गंध छोड़ती हैं। यह गंध उसके विजिटिंग कार्ड की तरह होती है, जो दूसरे कुत्तों को बताती है कि मैं यहां था। यह सिर्फ एक साधारण मिट्टी खोदना नहीं है, बल्कि एक जटिल संचार प्रणाली है। आपका कुत्ता इस तरह से अपनी पहचान, लिंग, उम्र और यहां तक कि अपने मूड के बारे में भी जानकारी छोड़ता है। ये एक तरह से कुत्तों का सोशल मीडिया अपडेट है, जहां वे अपनी पोस्ट छोड़ते हैं और दूसरे कुत्ते उन्हें लाइक या कमेंट करते हैं। तो अगली बार जब आपका कुत्ता यह ड्रामेटिक मून वॉक करे, तो समझ जाइए कि वह सिर्फ अपनी पहचान बना रहा है। क्या आपके कुत्ते भी पॉटी के बाद ये ड्रामेटिक मून वॉक करते हैं? हमें कमेंट्स में बताना जरूर। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप अपने कुत्ते से बात करते हैं तो वह अपना सिर एक तरफ टेढ़ा कर लेता है? यह सिर्फ क्यूट दिखने के लिए नहीं है। कुत्ते सिर टेढ़ा करके हमें इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो ध्यान लगा रहे होते हैं। हाँ, उससे ज्यादा ध्यान जितना आप ऑनलाइन क्लास में लगाते थे। इस तरह वे ध्वनि के स्रोत को बेहतर ढंग से पहचान पाते हैं और आपके चेहरे के हाव भाव को भी करीब से देख पाते हैं। उनके कान इंसानों से कहीं ज्यादा संवेदनशील होते हैं और सिर टेढ़ा करने से उन्हें ध्वनि की दिशा और दूरी का बेहतर अनुमान लगाने में मदद मिलती है। वे हर शब्द समझने की कोशिश करते हैं, खासकर ये वॉक, ट्रीट, फूड, चिकन और हुज ए गुड बॉय। ये शब्द उनके लिए जादू की तरह होते हैं, जो उनके दिमाग में तुरंत खुशी और उत्साह भर देते हैं। यह उनकी बुद्धिमत्ता और आपके साथ जुड़ने की इच्छा का एक प्यारा संकेत है। कभी सोचा है आपका कुत्ता आपको हर जगह क्यों फॉलो करता है, यहां तक कि बाथरूम तक? क्योंकि कुत्तों के पूर्वज पैक एनिमल्स थे। पैक में कोई भी अकेले नहीं जाता। उनके दिमाग में, ह्यूमन, तुम अकेले पेशाब करने लायक सेफ नहीं हो। यह उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वे अपने पैक के सदस्यों के साथ रहें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। आपके लिए यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपके कुत्ते के लिए यह प्यार और वफादारी का प्रतीक है। वह आपको अपने परिवार का हिस्सा मानता है और हमेशा आपके करीब रहना चाहता है। यह एक तरह से उसका बॉडीगार्ड होने का तरीका है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आप कभी अकेले या असुरक्षित महसूस न करें। तो अगली बार जब आपका कुत्ता आपके पीछे पीछे बाथरूम तक आए, तो उसे एक छोटा सा पैट दें और समझें कि वह सिर्फ आपसे प्यार करता है। अब आते हैं थोड़ा ऑकवर्ड टॉपिक पर, हम्पिंग। आराम से, ये हमेशा वैसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे हैं। कुत्ते एक्साइटमेंट, ओवर स्टिम्युलेशन या डोमिनेंस में हम्प करते हैं। यह सिर्फ यौन व्यवहार नहीं है, बल्कि अक्सर तनाव, बोरियत या अत्यधिक उत्तेजना का संकेत होता है। कभी कभी यह सिर्फ खेलने का एक तरीका भी हो सकता है। हाँ, कभी कभी वो आपके गेस्ट पर अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, खासकर अगर वे खुद को पैक का लीडर मानते हैं। यह व्यवहार अक्सर तब देखा जाता है जब कुत्ते को पर्याप्त मानसिक या शारीरिक उत्तेजना नहीं मिलती। अगर आपका कुत्ता बहुत ज्यादा हम्पिंग करता है, तो यह प्रशिक्षण और ध्यान भटकाने का समय हो सकता है। उसे पर्याप्त व्यायाम और मानसिक खेल दें, ताकि वह अपनी ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल कर सके। कुत्ते आपके ऊपर कूदते हैं क्योंकि यही उनका तरीका है। हैंडशेक प्लस हग प्लस यार तू आ गया, सब एक साथ।
यह उनकी खुशी और उत्साह का एक सीधा प्रदर्शन है। वे आपको देखकर इतने खुश होते हैं कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। यह उनका "मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था" कहने का तरीका है। और जब वो आप आते ही स्ट्रेच करते हैं, वो असल में वार्म अप कर रहे होते हैं, घर में मिसाइल बनकर भागने से पहले। यह उनकी ऊर्जा को बाहर निकालने और खेलने के लिए तैयार होने का संकेत है। यह एक तरह से उनका लेट्स पार्टी कहने का तरीका है। यह दिखाता है कि वे कितने उत्साहित हैं और आपके साथ समय बिताने के लिए कितने उत्सुक हैं। कुत्ता आपको घूरकर इसलिए देखता है ताकि वो आपके मूव्स का अंदाजा लगा सके। वे आपके हाव भाव, आंखों की गतिविधियों और शरीर की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी-कभी वो बस आपको गिल्ट ट्रिप कर रहा होता है। हाँ, आपका कुत्ता जानता है कि फ्राइज कैसे दिलवानी है। मान लीजिए आप दे चुके हैं। यह उनकी चालाकी और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। वे जानते हैं कि उनकी प्यारी आंखें और लगातार घूरना आपको पिघला देगा। यह उनका "मुझे कुछ चाहिए" कहने का तरीका है और अक्सर यह काम कर जाता है। तो अगली बार जब आपका कुत्ता आपको घूरे, तो सोचिए कि वह आपसे क्या चाहता है। नींद में झटके? वो सपने देख रहे होते हैं। कुत्तों को भी इंसानों की तरह सपने आते हैं और वे REM, रैपिड आई मूवमेंट, नींद के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। शायद गिलहरी पकड़ने के या किचन से चिकन चुराने के। उनके सपने अक्सर उनकी दिनचर्या और अनुभवों से जुड़े होते हैं। आप देखेंगे कि उनके पंजे हिलते हैं, वे हल्की आवाजें निकालते हैं और कभी-कभी तो भौंकते भी हैं। यह सब उनके सपनों का हिस्सा है। यह दिखाता है कि उनका दिमाग कितना सक्रिय है, भले ही वे सो रहे हों। यह एक प्यारा दृश्य है जो हमें उनके आंतरिक जीवन की एक झलक देता है। और हाँ, कुत्ते एक दूसरे की बट इसलिए सूंघते हैं क्योंकि वहां उनकी पूरी जिंदगी का डेटा होता है। जेंडर, हेल्थ, मूड, सब कुछ। उनके गुदा ग्रंथियों से निकलने वाली गंध में इतनी जानकारी होती है कि वे एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। यह एक तरह से उनका बायोडाटा है। अब इंसानी कल्चर थोड़ा अच्छा लग रहा है ना? हमें एक दूसरे को जानने के लिए बट सूंघने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुत्तों के लिए यह एक आवश्यक सामाजिक अनुष्ठान है। यह उन्हें एक दूसरे को समझने और अपने सामाजिक पदानुक्रम को स्थापित करने में मदद करता है। और जब वो आपकी क्रॉच सूंघते हैं, वही कारण इंसानों के शरीर में भी फेरोमोन और गंध ग्रंथियां होती हैं, खासकर जननांग क्षेत्र में। कुत्ते इन गंधों को सूंघकर आपकी उम्र, लिंग, हार्मोनल स्थिति और यहां तक कि आपके मूड के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ह्यूमन, उम्र, अनजानी, मूड, टेंशन में, खाना, बिरयानी। यह उनका तरीका है आपको स्कैन करने का। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा और दुनिया को गंध के माध्यम से समझने का तरीका है। जब आप कुत्ते की पेट पर सही जगह खुजलाते हैं और उसकी टांग बाइक की तरह चलने लगती है, वो स्क्रैच रिफ्लेक्स है, पूरी तरह ऑटोमेटिक। यह एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब आप उसकी त्वचा पर एक निश्चित बिंदु को उत्तेजित करते हैं। यह एक तरह से उसका शरीर खुजली को दूर करने की कोशिश करता है, भले ही खुजली ना हो। यह एक मजेदार और प्यारा पल होता है जो दिखाता है कि आपका कुत्ता कितना संवेदनशील है। यह एक तरह से उसका "हाँ, मुझे और खुजली करो" कहने का तरीका है। अगर कुत्ता आपको खिलौना, जूता या मोजा लाकर देता है, वो उसकी सबसे कीमती चीज होती है। यह कुत्ता भाषा में "मुझे तुम अच्छे लगते हो" और "हाँ, मैं बोर हो रहा हूं" यह उसका ध्यान आकर्षित करने और आपके साथ खेलने का निमंत्रण है। वह अपनी पसंदीदा चीज आपके साथ साझा करके अपना प्यार और विश्वास दिखाता है। यह भी हो सकता है कि वह आपको बता रहा हो कि उसे और व्यायाम या मानसिक उत्तेजना की आवश्यकता है। तो अगली बार जब वह आपको अपना पसंदीदा खिलौना लाए, तो उसके साथ थोड़ी देर खेलें। कुत्ते चाटते हैं, प्यार से, सफाई के लिए या आपके हाथ पर बचे समोसे के तेल का स्वाद लेने के लिए। ईमानदार रहें। चाटना उनके लिए स्नेह व्यक्त करने, अपने पैक के सदस्यों को साफ करने और कभी-कभी सिर्फ स्वाद लेने का एक तरीका है। यह उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो उनके भेड़िया पूर्वजों से आती है। वे अपनी मां को अपने बच्चों को चाटते हुए देखते हैं और यह व्यवहार उनके लिए सामान्य है।
यह एक तरह से उनका मैं तुमसे प्यार करता हूं या तुम स्वादिष्ट हो कहने का तरीका है। कभी देखा आपका कुत्ता चलते चलते पीछे मुड़कर देखता है, डैड ठीक कर रहा हूं, आगे बढ़ूं? यह उसका आपसे पुष्टि मांगने का तरीका है। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह सही दिशा में जा रहा है और आप उसके साथ हैं। यह उसकी वफादारी और आपके प्रति निर्भरता को दर्शाता है। वह आपको अपने पैक का लीडर मानता है और आपकी स्वीकृति चाहता है। यह एक प्यारा संकेत है कि वह हमेशा आपके साथ जुड़ा रहना चाहता है। कुत्ते हॉवल इसलिए करते हैं, कम्युनिकेशन, सायरन का जवाब या बस कॉलोनी का कोरस ज्वाइन करने के लिए। हर मोहल्ले में वो एक कुत्ता होता है जो सबसे पहले गाना शुरू करता है। हॉवलिंग उनके पूर्वजों की एक प्राचीन संचार विधि है, जिसका उपयोग वे पैक के सदस्यों को बुलाने या अपनी उपस्थिति की घोषणा करने के लिए करते थे। यह उनकी पहचान का एक हिस्सा है और वे अक्सर सायरन या अन्य तेज आवाजों के जवाब में हॉवल करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह दूसरे कुत्तों की हॉवलिंग है। यह एक तरह से उनका मैं यहां हूं कहने का तरीका है। विनाशकारी हरकतें, बोरियत, चिंता या बहुत देर अकेले छोड़ने की वजह से कुत्ते नेटफ्लिक्स नहीं देखते, उन्हें एक्टिविटी चाहिए। अगर आपके कुत्ते को पर्याप्त शारीरिक और मानसिक उत्तेजना नहीं मिलती है, तो वह अपनी ऊर्जा को फर्नीचर चबाने, गड्ढे खोदने या अन्य विनाशकारी तरीकों से बाहर निकाल सकता है। यह अक्सर अलगाव चिंता, सेपरेशन एंजाइटी का भी संकेत हो सकता है, जहां कुत्ता अकेला महसूस करता है और तनावग्रस्त हो जाता है। अपने कुत्ते को पर्याप्त व्यायाम, खेल और मानसिक चुनौतियां देना महत्वपूर्ण है ताकि वह खुश और स्वस्थ रहे। नज़ल करना मतलब ह्यूमन, मुझे ध्यान दो, मुझे इग्नोर करने के लिए तुम पैदा नहीं हुए थे। यह उनका ध्यान आकर्षित करने और स्नेह मांगने का एक प्यारा तरीका है। वे अपनी नाक या सिर को आपके शरीर पर रगड़ते हैं, यह दिखाने के लिए कि वे आपके करीब रहना चाहते हैं। यह उनकी वफादारी और आपके प्रति प्यार का प्रतीक है। वे आपको अपने पैक का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य मानते हैं और हमेशा आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। पैंटिंग सिर्फ गर्मी नहीं होती, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस और वॉक सुनते ही भी कुत्ते अपनी जीभ बाहर निकालकर तेजी से सांस लेते हैं ताकि वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकें। लेकिन यह सिर्फ गर्मी के कारण नहीं होता। जब वे उत्साहित होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं या दर्द में होते हैं, तब भी वे पैंटिंग कर सकते हैं। वॉक शब्द सुनते ही उनकी पैंटिंग बढ़ जाती है, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ मजेदार होने वाला है। यह उनकी भावनाओं का एक स्पष्ट संकेत है। पूंछ पकड़ना, बोरियत, जिज्ञासा या जीवन पर सवाल, जज नहीं कर रहे। कुछ कुत्ते अपनी पूंछ का पीछा करते हैं क्योंकि वे बोर हो रहे होते हैं और उन्हें कुछ करने को नहीं मिलता। यह एक तरह से उनका खुद का मनोरंजन करने का तरीका है। कभी कभी यह एक चिकित्सा समस्या का संकेत भी हो सकता है, जैसे कि खुजली या दर्द। लेकिन ज्यादातर मामलों में यह सिर्फ एक मजेदार खेल है जो वे खुद के साथ खेलते हैं। चेहरा चाटना, प्यार प्लस वुल्फ इंस्टिंक्ट प्लस क्या खाया था तुमने? यह उनके पूर्वजों से आया एक व्यवहार है, जहां भेड़िया के बच्चे अपनी मां का चेहरा चाटते थे ताकि वह उनके लिए भोजन रिगर्जिटेट करे। आज के कुत्तों के लिए यह स्नेह, अधीनता और आपके प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। यह एक तरह से उनका मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें अपना लीडर मानता हूं कहने का तरीका है। और हां, वे यह भी जानना चाहते हैं कि आपने क्या खाया था। कुत्ता आपको विंक करता है, फ्लर्टिंग नहीं, आंख में कुछ चला गया होगा। लेकिन डॉग क्यूटनेस शॉक्स एक्सीडेंटली भी क्यूट। यह अक्सर एक संयोग होता है, लेकिन यह इतना प्यारा लगता है कि हम इसे एक जानबूझकर किया गया इशारा मान लेते हैं। यह दिखाता है कि कुत्ते कितने मासूम और प्यारे होते हैं, भले ही वे अनजाने में ही सही हमें हंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जूमीज, वो अचानक वाली पागल दौड़, आमतौर पर नहाने के बाद, स्ट्रेस के बाद या बस बिना कारण। इसे फ्रेनेटिक रैंडम एक्टिविटी पीरियड्स, एफरैप्स भी कहा जाता है। यह तब होता है जब कुत्ते अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को अचानक और तेजी से बाहर निकालते हैं। नहाने के बाद वे अक्सर अपनी गीली त्वचा से छुटकारा पाने और अपनी ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए जुमीज करते हैं।
यह एक मजेदार और ऊर्जावान व्यवहार है जो दिखाता है कि वे कितने खुश और जीवंत हैं। पूप खाना? हाँ, घिनौना, लेकिन माएं डेन साफ रखने के लिए करती थीं। कुछ कुत्ते स्ट्रेस या न्यूट्रिएंट की कमी से भी करते हैं। अगर आपका कुत्ता करता है, किसेज के लिए शुभकामनाएं। यह व्यवहार, जिसे कोप्रोफेजिया कहा जाता है, कई कारणों से हो सकता है। यह अक्सर पोषण संबंधी कमी, बोरियत, तनाव या ध्यान आकर्षित करने की इच्छा का संकेत होता है। अगर आपका कुत्ता यह व्यवहार करता है, तो अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेना महत्वपूर्ण है ताकि वे अंतर्निहित कारण का पता लगा सकें और उचित समाधान सुझा सकें। पंजे चाटना, सफाई, एलर्जी, इरिटेशन या बस रात 2 बजे आपको परेशान करने का आज का मिशन। कुत्ते अपने पंजे साफ रखने के लिए चाटते हैं, लेकिन अत्यधिक चाटना एलर्जी, संक्रमण, चोट या तनाव का संकेत हो सकता है। अगर आपका कुत्ता लगातार अपने पंजे चाटता है, तो यह एक पशु चिकित्सक से जांच करवाने का समय हो सकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उसके पंजे स्वस्थ और आरामदायक हों। गड्ढे खोदना, मजे के लिए, इंस्टिंक्ट के लिए, या क्योंकि उन्होंने आपका यार्ड मोल किंगडम को किराए पर दे दिया है। यह उनके पूर्वजों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो भोजन छिपाने, शिकार करने या आश्रय बनाने के लिए गड्ढे खोदते थे। आज के कुत्तों के लिए यह अक्सर बोरियत, अतिरिक्त ऊर्जा या सिर्फ खेलने का एक मजेदार तरीका होता है। कुछ नस्लें, जैसे टेरियर्स, विशेष रूप से खोदने के लिए पैदा हुई हैं। घास खाना, फाइबर, पेट शांत करने के लिए, या क्योंकि आज सलाद का मन है। कुत्ते अक्सर घास खाते हैं क्योंकि उन्हें फाइबर की आवश्यकता होती है, या कभी-कभी वे अपने पेट को शांत करने के लिए ऐसा करते हैं जब उन्हें मतली महसूस होती है। यह एक सामान्य व्यवहार है और आमतौर पर चिंता का कारण नहीं होता, जब तक कि वे बहुत ज्यादा घास न खा रहे हों या उसके बाद उल्टी न कर रहे हों। यूरिन मार्किंग मतलब कुत्तों की बायोग्राफी। नाम रॉकी, उम्र 4, स्टेटस इस पेड़ का डॉन। यह उनके लिए अपनी उपस्थिति की घोषणा करने और अपनी टेरिटरी को चिह्नित करने का एक तरीका है। उनके मूत्र में फेरोमोन होते हैं जो दूसरे कुत्तों को उनके बारे में जानकारी देते हैं। यह एक तरह से उनका "मैं यहां था और यह मेरी जगह है" कहने का तरीका है। यह उनके सामाजिक संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके पैरों पर बैठना, प्यार, गर्मी या ह्यूमन अब मेरी प्रॉपर्टी है, यह उनका आपके प्रति स्नेह और स्वामित्व व्यक्त करने का एक तरीका है। वे आपके करीब रहना चाहते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि आप उनके हैं। यह उनकी वफादारी और आपके प्रति सुरक्षात्मक प्रवृत्ति का भी संकेत है। वे आपको अपने पैक का हिस्सा मानते हैं और हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। एक दूसरे की प्राइवेट जगह चाटना, हाइजीन, पल्स इन्फो। जज मत कीजिए, वो आपकी सेल्फीज भी नहीं जज करते। यह उनके लिए एक दूसरे को साफ करने और एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका है। यह उनके सामाजिक व्यवहार का एक सामान्य हिस्सा है जो उनके पूर्वजों से आता है। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह उनके लिए पूरी तरह से स्वाभाविक है। सबमिसिव यूरिनेशन, ज्यादा एक्साइटमेंट या डर से। यह कुत्ता संस्करण है नर्वस स्वेटिंग का, लेकिन बहुत खराब। यह तब होता है जब कुत्ता अत्यधिक उत्तेजित, डरा हुआ या अधीन महसूस करता है। यह एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है जो दिखाता है कि कुत्ता तनाव में है। यह अक्सर युवा पिल्लों में देखा जाता है, लेकिन कुछ वयस्क कुत्ते भी ऐसा कर सकते हैं। यह एक संकेत है कि कुत्ते को अधिक आत्मविश्वास और सुरक्षा महसूस करने में मदद की आवश्यकता है। पीठ के बल लौटना, समर्पण, भरोसा या आपके महंगे शैम्पू की स्मेल हटाने की कोशिश। जब कुत्ता अपनी पीठ के बल लेटता है और अपना पेट दिखाता है, तो यह अक्सर भरोसे और अधीनता का संकेत होता है। वह आपको दिखाता है कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको कोई खतरा नहीं मानता। कभी-कभी वे सिर्फ अपनी पीठ खुजलाने या किसी दिलचस्प गंध में लौटने के लिए ऐसा करते हैं। यह एक प्यारा और मजेदार व्यवहार है जो दिखाता है कि वे कितने आरामदायक और खुश हैं। फर्श पर स्कूटिंग, इरिटेशन या एनल ग्लैंड प्रॉब्लम। जब कुत्ता अपनी बट को फर्श पर रगड़ता है, तो यह अक्सर खुजली या जलन का संकेत होता है। यह एनल ग्लैंड की समस्या,
परजीवी या एलर्जी के कारण हो सकता है। अगर आपका कुत्ता लगातार स्कूटिंग करता है तो अपने पशु चिकित्सक से जांच करवाना महत्वपूर्ण है ताकि वे अंतर्निहित कारण का पता लगा सकें और उचित उपचार प्रदान कर सकें। सोने पॉटी से पहले चक्कर लगाना, प्राचीन आदतें, शिकारी चेक करना, जगह आरामदायक बनाना या धरती के चुंबकीय क्षेत्र से खुद को सेट करना। यह उनके पूर्वजों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो सोने से पहले अपनी जगह को सुरक्षित और आरामदायक बनाते थे। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई खतरा न हो और उनकी जगह सोने या पॉटी करने के लिए एकदम सही हो। कुछ शोध यह भी बताते हैं कि वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ खुद को संरेखित करते हैं। सांस जैसी आवाज में सिसकारियां, खुशी या निराशा, क्योंकि आपने सैंडविच का आखिरी बाइट नहीं दिया। यह उनके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। जब वे खुश और संतुष्ट होते हैं तो वे अक्सर हल्की सिसकारियां निकालते हैं, लेकिन जब वे निराश होते हैं या कुछ चाहते हैं तो वे थोड़ी तेज सिसकारियां निकाल सकते हैं। यह एक तरह से उनका मुझे कुछ चाहिए या मैं खुश हूं कहने का तरीका है। अपनी ही जगह चाटना, हाइजीन, लेकिन बार बार करे तो वेट के पास। कुत्ते अपनी जननांगों को साफ रखने के लिए चाटते हैं, लेकिन अत्यधिक चाटना संक्रमण, चोट या अन्य चिकित्सा समस्याओं का संकेत हो सकता है। अगर आपका कुत्ता लगातार अपनी जननांगों को चाटता है तो अपने पशु चिकित्सक से जांच करवाना महत्वपूर्ण है ताकि वे अंतर्निहित कारण का पता लगा सकें और उचित उपचार प्रदान कर सकें। पेट दिखाना, भरोसा या घबराहट, फर्क कैसे? रिलैक्स्ड और वैगिंग चौच भरोसा, जमे हुए डरते हुए प्लीज मारना मत। जब कुत्ता अपना पेट दिखाता है तो यह अक्सर भरोसे और अधीनता का संकेत होता है। वह आपको दिखाता है कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको कोई खतरा नहीं मानता। लेकिन अगर वह डरा हुआ और जमा हुआ है तो यह डर और अधीनता का संकेत हो सकता है। उसके शरीर की भाषा को समझना महत्वपूर्ण है ताकि आप उसकी भावनाओं को सही ढंग से समझ सकें। गुर्राना, हल्का, अक्सर खुशी, कान के पीछे सही जगह खुजलाएं तो आह आह, यही जीवन है। यह अक्सर संतुष्टि और खुशी का संकेत होता है, खासकर जब आप उसे खुजली करते हैं या उसके साथ खेलते हैं। यह एक तरह से उसका मुझे यह पसंद है कहने का तरीका है। यह दिखाता है कि वह कितना आरामदायक और खुश है। पीठ आपकी तरफ करना, भरोसा, कुत्ते अपनी वीकर साइड सबको नहीं दिखाते। जब कुत्ता अपनी पीठ आपकी तरफ करता है तो यह दिखाता है कि वह आप पर कितना भरोसा करता है। वह जानता है कि आप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वह आपके साथ सुरक्षित महसूस करता है। यह एक तरह से उसका मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं कहने का तरीका है। यह आपके और आपके कुत्ते के बीच के मजबूत बंधन का प्रतीक है। अगर आपका कुत्ता कभी सिर दीवार से टिका दे, तुरंत वेट के पास जाए। यह मेडिकल इमरजेंसी है। इसे हेड प्रेसिंग कहा जाता है और यह मस्तिष्क की गंभीर समस्याओं जैसे ट्यूमर, संक्रमण या विषाक्तता का संकेत हो सकता है। यह एक गंभीर लक्षण है जिसके लिए तत्काल पशु चिकित्सा ध्यान की आवश्यकता होती है। अपने कुत्ते के व्यवहार में किसी भी असामान्य बदलाव पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अब जब आपको कुत्तों की इन सारी अजीब हरकतों के पीछे का विज्ञान पता चल गया है, बताइए आपका कुत्ता इनमें से कौन सी हरकत सबसे ज्यादा करता है और कौन सी हरकत ने आपको मेहमानों के सामने सबसे ज्यादा शर्मिंदा किया? मैं सुन रहा हूं। अपने कुत्ते के व्यवहार को समझना न केवल मजेदार है, बल्कि यह आपको उसके साथ एक गहरा और अधिक सार्थक संबंध बनाने में भी मदद करता है। जब आप जानते हैं कि वह क्या महसूस कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो आप उसकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं और उसे एक खुशहाल जीवन दे सकते हैं। तो अपने प्यारे दोस्त को और करीब से जानें, उसकी हर हरकत को समझें और उसके साथ हर पल का आनंद लें। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए फर एंड फेदर्स को, जहां हर पूंछ की हिल में छुपी होती है एक कहानी और हर भौंकने में छिपा होता है एक रहस्य। हमारे साथ जुड़ें और जानवरों की अद्भुत दुनिया के बारे में और भी मजेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो देखें। आपके कमेंट्स और सवाल हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो अपनी राय जरूर दें।